नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 5 पार्ट का एनालिसिस किया। आज ये हमारा पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर 6 में हम पिछले की तरह 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक है, उनको भी समझेंगे और उसके आधार पर जो शॉर्ट टर्म है उनको भी अप्लाई करेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हम टाइम बचा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है अजय सोल्ड ए आर्टिकल टू अंकित एट 23.33% प्रॉफिट। तो अजय ने जब अंकित को सोल्ड किया तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना मिला? तो आप कहेंगे 23.33%। 23.33% इज इक्वल टू कितना होता है? आप कहेंगे 20% और 3.33% यहां लिखा गया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 3.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/30 होता है, तो ये हो जाएगा 7/30। यानी कि अजय ने 30 रुपए में उसको खरीदा था। अजय ने 30 रुपए में खरीदा और उसको कितने में बेच दिया? 7% लाभ पर 37 रुपए में अंकित को बेच दिया। अब कह रहा है अंकित ने उसे राजू को 720 रुपए में बेचा। तो अंकित जो है, अंकित सोल्ड टू राजू 720 रुपए। यहां पर परसेंट ना देकर अमाउंट दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट लाइन कहता है राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेचा। इस बार राजू सोल्ड टू रमेश कितने में बेचा है? 5% लाभ पर। अगर मैं 720 का 5% काउंटिंग करूं 5%, तो हो जाएगा 36, क्योंकि 10% होता है 72। 72 का आधा कर देंगे 36 और इनमें जोड़ दूं तो 756, 756 रुपए में इसने बेच दिया। अब देखिए, अब कह रहा है अगर रमेश का क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य यानी अजय के क्रय मूल्य से 40% अधिक, तो मैं कहूंगा सीपी ऑफ अजय, सीपी ऑफ अजय एंड सीपी ऑफ रमेश। सीपी ऑफ रमेश, तो सीपी ऑफ रमेश और अजय का जो रेशियो है वह 10:14 का है। 10:14 का है। इससे बढ़िया यहां पर लिख सकते हैं आप 5:7 का, 5:7 का है। देखिए अब कह रहा है रमेश ने इसको बेचा 756 रुपए में, तो 756 रुपए में इसको, सॉरी, रमेश ने खरीदा है 756 रुपए में, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 108 से। तो अजय का कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, तो ये हो जाएगा 540, यानी अजय ने 540 रुपए में उसको खरीदा था। अब अजय ने जब अंकित को बेचा तभी तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, अजय का विक्रय मूल्य। तो अजय ने एसपी ऑफ अजय 540 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 30। 0 से काटेंगे तो 18 × 54, 18 × 7 126, 6 हो जाएगा, 12 बचेगा, 18 × 3 54 और ये हो जाएगा 12 66। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कितने में? 666 रुपए में वो वस्तु बिकी थी, अजय ने बेचा था। तो हर एक पॉइंट को आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये 666 अगर आपसे यही पूछ लेता कि भाई अंकित का क्रय मूल्य कितना था, अंकित ने कितने में खरीदा था, तो यही कहते कि आप 666 रुपए में अंकित ने खरीदा था, यानी कि अजय का जो सेलिंग प्राइस है वही अंकित का कास्ट प्राइस था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है।
बी सी को 10% लाभ पर वही वस्तु बेच देता है। आप कहेंगे कि अजय ने यानी कि ए ने बी को बेचा, फिर बी ने उसी को सी को बेचा, तो 2 बार उसी को वस्तु को बेची गई, तो एक में 20% का लाभ लिया गया तो 6/5। अब वस्तु की कीमत 6/5 हो गई। फिर उस पर 10% का और लाभ ले लिया गया तो हो गई 11/10। 11/10 हो गई। अब जो वैल्यू बनी इसकी तो ये हो गई 66/50, यानी 50 रुपए की वस्तु थी, अब वो 66 रुपए में हो गई। और 66 रुपए में सी ने उसको खरीद लिया है। सी को जब बी ने बेचा तो सी ने खरीदा कितने में? 3,96,000 रुपए में। 3,96,000 रुपए रुपए में खरीद लिया, तो इसका 6 गुना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 6,000। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 6,000 कर देंगे तो आ जाएगा 3 लाख। 3 लाख रुपया इसका कास्ट प्राइस था, ओरिजिनल कास्ट प्राइस। अब मामला बनता है कि भाई सी ने बी से खरीदा और कह रहा है कि अगर सी ए से खरीदा होता, सी ने पहले बी से खरीदा तो कितना दिया? 3,96,000। सी ने अगर डायरेक्ट ए से खरीदा होता तो 5% उसे कम भुगतान करना पड़ता, जितना 3,96,000 किया उससे 5% कम भुगतान करना पड़ता। तो यानी कि जो नई फ्रैक्शन वैल्यू बनती वो कितनी बन जाएगी? 19/20। 19/20 यानी कि 20 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को? 3,96,000। 3,96,000। तो ये एक से जीरो कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, तो आपका आ जाएगा ये 19,800 और 19,800 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 19800 इंटू 19, तो ये आपका आ जाएगा 762, यानी कि 00 और लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए 198 इंटू 19 करने के लिए 198 ना गिन के 200 गिनी, यानी कि इसको आप रिमूव कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये 200 - 2 लिखा गया है। तो 200 का अगर 29 में करेंगे तो ये हो जाए 3,800। 3,800 में से 38 घटा दीजिए तो आ जाएगा 2673। 2673 और 2 जीरो इसके पीछे बढ़ा दीजिए, आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। 3,76,200, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3,76,200। इस बार अगर वो भुगतान करता ए को तो उसे कितना देना होता? 3,76,200। अब अगर अजय से ए से खरीदा होता, ए से खरीदता तो उसे 3,76,200 देना पड़ता। ए ने कितने में खरीदा था? तो आप कहेंगे 3 लाख में खरीदा था, तो प्रॉफिट ए को प्रॉफिट ऑफ ए कितना होता? तो आप कहेंगे 3 लाख में खरीदा, 3,76,200 में बेचता तो 76,200 रुपया प्रॉफिट होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ए को कितना लाभ होता? 76,200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेची, तो शाहरुख बेचता है किसको? सलमान। सलमान को बेचता, मान लो शाहरुख ने 100 रुपए में खरीदी और सलमान को बेच दिया 147 में। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट कर दिया। अब कह रहा है जो शाहरुख ने खरीदा वह वस्तु किन्हीं कारणों से कुल 2/7 भाग खराब हो गया, तो भाई रिमेनिंग बचा कितना उसके पास? तो आप कहेंगे 5/7 भाग तो बचा हुआ है अभी, तो इसका 5/7 5/7, तो 7 दूना 14, 7 तिरिक 21 और 21 पंजे
105 105। अब इतना अमाउंट उसके पास, यानी कि उतनी वस्तुएं उसके पास है 105। अब कह रहा है कि बचे हुए वस्तुओं को, रिमेनिंग कितनी है 105 ही बची है, बचे हुए वस्तुओं को सलमान K% लाभ पर आमिर को दे दिया, आमिर को देता है, आमिर को दे देता है कितना K% लाभ पर, यहां पर K% का प्रॉफिट। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, K% का यहां पर प्रॉफिट ले लिया, कितने में बेच रहा है, K% का प्रॉफिट लिया और उसको बेच दिया। शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक। शाहरुख कितने में खरीदा था 140 में, और यह जो अमाउंट लिया आमिर को बेचा वह 140 रुपया लिया है, यानी कि 105 की वस्तु को 40 रुपए 140 रुपए में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, आप कहेंगे 35 ये प्रॉफिट हुआ है। तो के की वैल्यू आपको बतानी है कि कितना आएगा। अब देखिए 35 रुपीज वहां पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप काउंट कर लेंगे, 35 बाई 105 इंटू 100, तो ये 3 टाइम्स कटेगा, तो 33.33%, यहां पर 33.33%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एकदम लैंग्वेज बेस्ड है, पहले लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज घुमाया है बस, और कुछ है नहीं। देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो पहले लैंग्वेज में कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु 120 में बेचा, 20% का लाभ कमा लिया। यदि उसने, यानी व्यापारी ने वस्तु को 90 रुपए में खरीदा, यानी कि 10% कम में खरीदा होता, 10% कम का मतलब होता 90 रुपए में खरीदा होता, और ग्राहक ने व्यापारी से वस्तु को 10% अधिक में खरीदा होता, ग्राहक 120 में तो खरीदा था, लेकिन कह रहा है 10% अधिक, यानी कि 120 से 10%, इस पर 10% अधिक कह रहा है, इस पर 10% अधिक, तो 132 रुपए में वो खरीदा होता। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसके लाभ में प्रतिशत चेंजिंग बताइए, परिवर्तन बताइए। तो आप ये बताइए कि यहां पर तो 20 का है भाई, 100 में खरीदा 20 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ, यहाँ 90 में खरीदा 132 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 42 का लाभ हुआ है। आप परसेंट निकाल लीजिए, इंटू 100 डिवाइडेड बाई आपका 90, इससे काटेंगे 3 और ये 3 तिरिक्का 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, यहां हो जाएगा 140/3। अब देखिए इनका रेशियो ले लीजिए, 30:140/3, यही तो है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से इसको यहां ले आइए, 3 को यहां 0 से, ये 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में, यानी 3:7। 3 रुपए की वस्तु थी, ये आ गया आपका सीपी, और ये आ गया आपका एसपी, सेलिंग प्राइस। 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 7 रुपए में बेचा, यानी पहले 3% का प्रॉफिट लेता था। सीपी हमने इसलिए लिखा, तो पहले मान लो परसेंटेज ही लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना बना रहे। ये पहले इनिशियल परसेंटेज था, ये आफ्टर परसेंटेज, यानी पहले 3 रुपए का लाभ लेता था, अब 7 रुपए का लाभ ले रहा है, यानी कि 4 यूनिट का लाभ ले रहा है। किस पर ले रहा है, 3 पर, तो 4/3 कितना होगा, इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 4/3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा 133.33%, क्योंकि 1/3 आपका हो जाएगा 33.33%,
और एक की वैल्यू हो जाएगी 100, तो 135.33%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर इस लैंग्वेज में दम था कि अगर ये लैंग्वेज आपकी समझ में आती तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तो देखिए, ये कह रहा है कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा होता तो उसका जो लाभ है क्रय मूल्य के 6% प्लस 119 से अधिक हो जाता, तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। हमने कहा कि टीवी का तो क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, तो सीपी और एसपी। सीपी यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 में 1 रुपए का लाभ दिया तो 5 रुपए में बेच दिया। 4 रुपए की बस 5 रुपए में उसने बेचा। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर 25% के बराबर अगर लाभ लेता, इस पर लाभ ले लिया 25% का, तो 0.25 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25। ये क्या है? ये प्रॉफिट, प्रॉफिट 2। और यहां पर प्रॉफिट कितना लिया था? यहां पर प्रॉफिट कितने का लिया था? 1 यूनिट का लिया। यहां 1 यूनिट का लिया, यहां 1.2 यूनिट का लिया। अब कह रहा है कि उसका लाभ क्रय मूल्य के 6% प्लस 119 से अधिक होता, यानी कि इनका जो लाभ का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना बनेगा? आप कहेंगे ये डिफरेंस हो जाएगा इनका 0.25। इनका डिफरेंस 0.25 कितना के बराबर है? तो आप कहेंगे 4 के 0.06 इंटू प्लस है प्लस 119 के बराबर, तो ये हो जाए 4 छक 24। यहां घटाएंगे तो 0.01 इज इक्वल टू 119 यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11900। तो सीपी इसका पूछा है, क्रय मूल्य कितना था? तो 4 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां पर। तो 4 9 36 के 6, हाथ लागे 3, 4 3 7 4, यहां आपका आ जाएगा 47,600 रुपया। 47,600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 47,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 12.5% कम में खरीदता, 240 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 42.84% का लाभ होता। किताब का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर चीजें सब पॉइंट में और फ्रैक्शन में, तो जितने भी परसेंट की चीजें हैं उनको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6, तो 6 पे 1 की वृद्धि यानी कि 7/6 हो जाएगा। 12/5 का 12.55 500 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह 1/8 होगा। 8 पे 1 की कमी। अब 42.84% का मतलब होता है 3/7। अब आपके पास डाटा सफिशियंट हो गया। देखिए इनका ले लेंगे एलसीएम, 6 8 7 का एलसीएम। एलसीएम आप 6 8 एंड 7, 168 आ गया। 168। अब हमारे पास जो सीपी आ गया, लेट सीपी 168, 168 रुपीज हमारे पास जो उसका है कास्ट प्राइस। सीपी आ गया। इनको बेचा कितने में गया? आप कहेंगे कि यहां पर 16 सही 2/3% लाभ लिया गया, यानी कि 7/6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 6 × 48, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 176। 196 होगा ना, ये 96 होगा, 196। अब देखिए अगर ये खरीदा गया होता
12.5% कम मूल्य में, यानी कि वह 7/8 में खरीदा गया होता, इसका 7/8, 168 का 7/8, तो 8 दूना 16, 8 कम 8, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 147, तो 147 में ये खरीदा गया होता और बेचा गया कितने में होता? अगर 3/7 में बेचा गया होता, यानी कि 10/7 में इसमें बेचा गया होता, तो 42% का लाभ होता है। ये 42% का फ्रैक्शन वैल्यू है 10/7। तो आपका 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 210, यानी कि 210 में बेचा गया होता तो उसको 42% का लाभ होता। आप ये बताइए कि पहले कितने में सेल किया गया? आप कहेंगे कि ये सेल किया गया 196 में, अब सेल किया जा रहा है 210 में। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और अन्य प्रॉफिट हो रहा है 14 का, और 14 को कितना रुपया रिप्रेजेंट करता है? 240। तो यहां से काट देंगे 7, 2, 1, 2, 2, अच्छा 1, 2, 0, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 120/7। अब इसका क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य कितना है? 168। तो CP 168 इज इक्वल टू 120 गुणे 168 डिवाइडेड बाई 7। 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 अट्ठे 56, 7 दूना 14, 2 7 चौक 28, और यहां पर आ जाएगा 12 चौक 48, 8 हाथ लगे 4, 12 दूना 24, 24 4 28, एक जीरो और बढ़ा देंगे 2880 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगर यहां पर फ्रैक्शन आप नहीं कन्वर्ट करते तो यहां पर पॉइंट में रखना होता, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट दिए जाने के बाद विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका सेम हो जाता है। तो फर्स्ट का जो सीपी है, सीपी ऑफ ए मैं मान लेता हूं, वो 15%, यानी कि 85% इज इक्वल टू सीपी ऑफ बी मान लेता हूं, तो ये कितना है? 25% का छूट दिया ना, 75, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15। तो ए बाई बी मैं यहां कैलकुलेट कर सकता हूं 15/17। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु के क्रय मूल्यों का योग 640 है, इनको जोड़ेंगे तो 7 5 12 और ये हो जाएगा 32 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 640। एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 32 दूना 64 30 को। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो अगर आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य कितना है, तो ये तो इसका कास्ट प्राइस आएगा। कास्ट प्राइस यानी कि ए का कास्ट प्राइस, तो आप कहेंगे कि 15 इज इक्वल टू 15 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 हो जाएगा। 300 में कितने का 85% का जो है इसमें छूट दिया गया, तो आप कहेंगे कि ये 300 इंटू 17/20, यही तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। 15 15 छक्का 90, 7 5 5, ये 10 हो जाएगा। 15 इनकम 15, 15 10 25, 255। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कह रहा है एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम हो जाते हैं, अब लाभ 45% हो जाता है। 30% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि जो सीपी हमारा है
सीपी और एसपी को 10:13x इस टर्म में है। अब कहा कि वस्तु की लागत में 100 रुपया कम कर दिया आपने, 100 रुपया लागत में कम कर दिया आपने, और 100 रुपया सेलिंग प्राइस में कम कर दिया। अब रेशियो जो हमारा बन के आया वो लाभ कितना, अब लाभ 45% हो गया। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 9/20। यहां पर आ गया आपका 29:20:29 का रेशियो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका कैसे लिखा गया है, एक तरह से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर आपको दिक्कत हो तो समझिए। पहले हम इसको टर्म को लिखे हैं 10x - 100 अपॉन 13x - 100। अब इनका जो रेशियो बना है वह रेशियो 20 - 29 का बन गया। बस यही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से होगा, तो यही हमने टर्म शुरुआत में ही लिख दिया। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 29 से यहां करेंगे 290x माइनस 2900 इज इक्वल टू 13 दूना 26 260x माइनस 2000 हो जाएगा। इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 900 हो जाएगा ये, और इधर ये जाएगा तो 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे x इज इक्वल टू 30। अब क्या पूछा है आपका, सीपी बताना है, तो सीपी 10 यूनिट है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 × 10 इज इक्वल टू 300। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 765 रुपए कम में खरीदता, 765 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 22.22% का लाभ होता। देखिए 17.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 17.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बनता क्या है, तो आप कहेंगे 7/40 बनता है। कितना बनता है, 7/40। अब 7/40 में आप कहेंगे सीपी जो था, सीपी और एसपी, सीपी 40 था और एसपी 47। इसमें कम कितना किया, 765 माइनस 765 माइनस 765। अब इनका जो रेशियो हो गया, इनका रेशियो इसको कह रहा है 22.22% का लाभ हुआ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/9 लाभ हो गया। तो 9 यूनिट यहां, 11 यूनिट यहां। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440x माइनस 765 इंटू 11। अभी मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि टर्म दोनों सेम है, तो डिफरेंस निकालेंगे इनका। और यहां पर 9 × 7 = 63 के 3 आप लागे 6 और 9 × 4 = 36, 36 × 4 = 40 तो 42 x माइनस 765 इंटू 9। देखिए इसको डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 9 और 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा। 2 × 765, 2 × 765। अब देखिए यहां से काटेंगे 17 34 और 5 x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। अब यहां से पूछा वास्तविक रियल क्रय मूल्य क्या था, तो 40 यहां पर रख दीजिए। x की वैल्यू 40 है, तो 40 × 90 तो 3 9 × 4 = 36, तो 0 बढ़ा देंगे 3600। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 की कमी कर दे, तो वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए,
फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए 32.5 का, तो 32.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/40, 32.5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करिए कि इसको 325/10 कर दीजिए। अब काटना आसान हो जाएगा, 12 1 13 और ये 25 चौक 3, तो आ जाएगा 13/40। देखिए यहां पर 40 और यहां पर ये 13, 13 पे कर रहे हैं 53 हो जाएगा ना, प्रॉफिट लिया ना 53 हो जाएगा। अब इसमें 132 की कमी किया, इसमें क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य 132 की कमी करता है। तो ये था आपका सीपी और ये था एसपी। अब कह रहा है कि तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 है। वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 5/8 बनेगी कि नहीं। यानी कि वो जो सीपी होगा वो 5 यूनिट होगा, एसपी कितना होगा 8 यूनिट होगा, यानी 5:8 के रेशियो में ये बन जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 चौक 32, 320 x माइनस 132 गुणे 8 इज इक्वल टू 15 150 और 60 165 एक्स माइनस 132 गुणे 5 कर देंगे। जब ये इधर जाएगा, अच्छा दोनों घट रहा है तो 3 डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे 132 गुणे 3 यहां बन जाएगा, 165 इधर आएगा तो आ जाएगा 35 और 20 55 55 5 से काटेंगे, 11 से काट दीजिए, 11 5 55, 11 1 कम 11 2 22। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36/5, एक्स की वैल्यू 36/5 आ गई। अब क्या पूछा वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 इंटू 40/5, तो 5 8 40, 8 6 48, 8 हाथ लागे 4, 8 3 24 और 24 4 28, 288 है कहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 288 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में केवल आपके चेंजिंग किया है, सेम डिक्टो ऐसे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बहुत बढ़िया लैंग्वेज है ये। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 सही 5/13% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाएंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपका बनेगा 2/13, 2/13, 2/13, यानी कि 13 में 2 का जो है कमी करता है। यानी कि पहला है 13 एक्स में खरीदा था और 11 एक्स में बेच दिया। ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी। अब क्या कर रहा है कि अगर उसे 760 रुपया कम में खरीदा होता तो भाई 760 रुपया हम यहां पर कम कर दिए, अगर उसे 730 रुपया अधिक में बेच दिया होता तो 730 रुपया हमने अधिक ले लिया, तो 10% की हानि होती। अब हानि होने का मतलब है यह जो 10 की वस्तु थी 19 में बिक जाती, यही तो कह रहा है। बस अगर आपने लैंग्वेज समझा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 117 माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 6 54 के 4 हाथ लगे 5 और 9 7 63 63 5 68 इज इक्वल टू 110x प्लस 73010 और बढ़ा दीजिए। अब देखिए यह इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा और ये आएगा घटेगा, तो आपका ये आएगा 7x, इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 8 3 11 और ये हो जाएगा 7 7 14,
7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और यक्स की वैल्यू क्या आ गई 2020। अब आपका पूछा है रियल जो कास्ट प्राइस था, इनिशियल कास्ट प्राइस वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 13 से 13 यक्स हमारा था ही, तो 13 यक्स से 13 दूना 26, 26 एक जीरो और लगा दीजिए, तो 26 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज कैसा भी घुमा के दे, बशर्ते आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझा है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लैंग्वेज टॉप क्लास की है, अंडरस्टैंडिंग बनाइए इससे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने कहा कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वह इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो आपका सीपी हो जाएगा 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 चौक 16 4 पंजे 20, तो आपका आ जाएगा 4/5। जो वस्तु 4 रुपए में खरीदी गई वो 5 रुपए में बेची गई, ऐसा यहाँ लैंग्वेज कह रहा है। पहली लैंग्वेज हमारी खत्म। 12 वस्तुओं पर डिस्काउंट मिलता है 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर, तो 12 का डिस्काउंट और कह रहा है 6 के प्रॉफिट के बराबर, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट क्या होगा, आप कहेंगे कि यहां पर 1/2 होगा, 1:2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा एमपी क्या होता है, एमपी आप कहेंगे एसपी सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों को मिला के एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा, तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो पहले मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई 4 यूनिट, 4 यूनिट, और डिस्काउंट कितना है 1 यूनिट। लेकिन अभी ध्यान में रखिएगा यहां प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहां पर 2 यूनिट का है और यहां प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो प्रॉफिट पहले 2 यूनिट यहां बनाइए, तो अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 10 है, डिस्काउंट कितना है 1 यूनिट है, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 11 आ गया कि नहीं, बस। अब बताइए डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, आप कहेंगे कि 1/10 इंटू 100, ओ सॉरी 1/10 नहीं होगा 11 होगा ना, सॉरी 11 होगा ना, तो 11 9 99 09 ये होगा। अब क्या कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ और बट्टा में अंतर आपको बताना है, प्रतिशत लाभ और बट्टा में अंतर बताना। आप ये बताइए यहां पर ये जो परसेंटेज है यहां पर कितने का प्रॉफिट है, आप कहेंगे 25% का प्रॉफिट, 2 पे 1 पे 4 का प्रॉफिट था ना, तो 2 पे 8 का इंटू 100, तो कितना हुआ 25% हुआ कि नहीं। अब इनका अंतर आपको निकालना है, तो अंतर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, तो जब अंतर निकालेंगे तो आपका 25 माइनस 9.09, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट, यही तो पूछा है। 9 ना डिस्काउंट करके 10 यहां से घटाइए, 10 25 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 50, और 100 में से 9 घटा देंगे तो 91 आ जाएगा। आपका परसेंट ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, एक मोटरसाइकिल पर 15% का लाभ और दूसरे मोटरसाइकिल पर पहले से 4,800 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यदि कुल लाभ उसको 20% प्राप्त होता है, प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, हमने कहा कि यार सिंपल मैं कहता हूं 100 ये है 100, तो टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 200। इस पर 15% का लाभ ले लिया, तो 15% का लाभ 15 होगा, और इस पर हमने यक्स का लाभ लिया,
और टोटल जो हमको लाभ मिला है वो 20% का लाभ मिला है, यानी कि 40,000। यहाँ मैं क्या एक्स की वैल्यू रखूं, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू 25 रख देंगे तो ये प्रॉफिट मिल जाएगा कि भाई एक्स की वैल्यू 25, तो कुल मिला जुला के आपको 40% का मतलब 20% का लाभ, ओवरऑल प्रॉफिट 20% का हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो दूसरे मोटरसाइकिल खरीदा पहले वाले से 4,800 रुपया अधिक में खरीदा गया, भाई कास्ट प्राइस तो सेम है, पहले पर 15% लिया गया, दूसरे पर 25% का, तो भाई ज्यादा तो लिया गया। अब इनका जो डिफरेंस है वह कितना है, आप कहेंगे कि यहाँ 10 यूनिट का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, और 10% रिप्रेजेंट करता है 4,800, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 4,008 यानी 48,000, 48,000। प्रत्येक मोटरसाइकिल का सीपी क्या है, 48,000 पर। यही लैंग्वेज कह रही है, इसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है अमित ने 2 कार खरीदी, इसके बाद पहली कार को 10% लाभ, दूसरी कार को 25% लाभ पर बेच दिया। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसका कुल लाभ क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि जो सीपी है और एसपी, इन्हीं से तुलना कराएंगे। पहले को क्या कहा, 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर, यानी कि ये मेरी कार ए है और ये, इसको 10%, 10 रुपए में खरीदा और 11 रुपए में इसने बेच दिया। दूसरी कार को 25% लाभ पर बेचा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, यही तो कह रहा है, और तो कुछ कह नहीं रहा है। अब क्या कह रहा है, आगे की तरफ देखिए, दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर ये सेलिंग प्राइस 25% अधिक बन जाए तो बात बन जाए, तो 25% अधिक बनाने के लिए क्या करेंगे, एसपी, तो एसपी कितनी, पहली की पे कितना ले लेंगे, 5/4 पर, 5/4 यानी 55 हो जाएगा, 55/4, तो एक टर्म हम क्या बनाएंगे, 55, 55/4, इस टर्म को हम सेटिस्फाई कराएंगे, इस टर्म को सेटिस्फाई कराएंगे कि पहली कार जो दूसरी कार है, पहली कार के विक्रय मूल्य, पहली कार के विक्रय मूल्य का 25% अधिक है, तो 25% इसको अधिक बनाएंगे। अगर हम कहें कि यहां पर हम करें 4 से गुणा, तो यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पर हमको 11 से गुणा कर दें, यहां पर भी 11 से गुणा, तो ये दूसरी कार की एसपी आ जाएगी कि नहीं, और ये पहली कार की एसपी आ जाएगी। तो देखिए बस अब यहां पर इसको सेटिस्फाई करा ऐसे। अब ध्यान से देखिए, यहां हो जाएगा 44 और 55, यहां कितने का अंतर है, 11 का, बटे 44, कितना परसेंट हो गया, 25%, 25 एक्स्ट्रा है, एकदम एक्स्ट्रा है, तो बस आपका काम हो गया। अगर ये चीज समझ में आई तो इसको हम रिमूव करके यहां पर सेट कर देते हैं। चलिए चलिए अब देखिए, यहां हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 44, यहां हो जाएगा 44 और यहां हो जाएगा 55। अब लैंग्वेज को समझिए, ए ने 40 रुपए में खरीदी, 44 रुपए में बेची, बी ने 44 रुपए में खरीदी, 55 रुपए में बेच दिया, तो दोनों का मिला के कितना रुपया खत्म हुआ, तो आप कहेंगे ये हो गया 84 रुपीज लगाया इन्होंने और पाया कितना, तो आप कहेंगे 99 रुपीज प्राप्त हुआ। सीपी 84 से 99 यानी कि 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ 84 पे, तो 84 बाई, हाँ 15/84 इंटू 100, तो देखिए कितना आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15 एक सही 16/100
84। इसको इस तरह लिख सकता हूँ 100 के टर्म में, तो इसको मैं काट दूंगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2, और काटूंगा तो ये 4 2 1 21 हो जाएगा, 4/21। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 4/21 लिख सकता हूँ। 15 एकम 15 प्लस 15 चौके 60, 60/21। 60/21 को कैसे लिखूंगा, तो 20 दिया 60, यानी कि 2 बार ही जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये 17.84, एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, 84%, 85% ना, 85%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां से तुरंत पहले करके आप यहां पर आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाकई ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35, 3 वस्तुएं ए बी सी का विक्रय मूल्य क्रमशः 8 9 5। देखिए हमने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है ए बी एंड सी का 8/8:9, 8:9 और 5 के रेशियो, यही तो है। इनके लाभों का अंतर है एएसपी। इनका प्रॉफिट जो है वो 8 7 एंड 14 है, इस रेशियो में है। चलिए अब कह रहा है कि ए का लाभ 14.7%। तो ए का लाभ कितना है, 8 यूनिट। तो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, ए के रेफरेंस में 8 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 14.25% का मतलब होता है 1/7। तो 1/7 का मतलब होता है, आप कहेंगे 1/56 कह सकता हूं। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1/56, 1/56 को एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1/56 को। 1/7 में आप कहेंगे 1/7 क्या था, तो आप कहेंगे 7 था सीपी, इसका भाई लाभ है ना। तो ये था आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था। यानी कि 8 आपका 7 यूनिट आपका कास्ट प्राइस है, 8 यूनिट आपका प्रॉफिट है। 8 पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो सीपी कितना आएगा आपका, 7 यूनिट आ जाएगा, सीपी 7 यूनिट। इसी प्रकार अगर 7 के रेफरेंस में बी को मानेंगे, बी में 7 यूनिट का रेफरेंस देंगे तो कितना आएगा, 7/56। तो 7×8 = 1/8, यानी कि सीपी इस बार 8 यूनिट इसका आ गया। अब इसी प्रकार सी का सीपी कितना आएगा, सी 14 है, तो 14/56, 14 चौके 56, 1/4 आ गया। तो सीपी इस बार इसका आ गया 4। अब इतना तो चीजें समझ में आई होगी। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं। चलिए अब इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए यहां पर एसपी हमारा आ गया है 9 8 17.22। सीपी हमारा क्या आ गया, 8 4 12 12 7 19। सेलिंग प्राइस हमारा 22 यूनिट है और कास्ट प्राइस हमारा 19 यूनिट है। अब कह रहा है कुल प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ बी की जो लाइन है, यह लैंग्वेज, यह कोई मायने नहीं रख रही है, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वो अमाउंट में पूछता तो हमारे लिए फायदेमंद होती, लेकिन अब परसेंटेज में पूछा तो कोई फायदेमंद नहीं है। 19 रुपए में खरीदा, 22 रुपए में बेचा, 3 का प्रॉफिट लिया, 3 का प्रॉफिट लिया, तो 6 3 18, तो लगभग यानी कि 3/19 पूरे 100। तो 19 पंचे ऑफ 5/19 इंटू 5 इंटू 3 है ना, इंटू 3 कर देंगे। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 15/19,
तो जो भी रिजल्ट आएगा 15.5 के समथिंग आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा नन। ये होगा 15 सही 15/19% का जो है लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ है? 15 सही 15/19% का प्रॉफिट होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किसी मिल मजदूर में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। तो जो वजन है उसका उसके 20% के बराबर तेल है। तो हमने कहा तेल जो है तेल, और फिर उसके कहते हैं निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है वो खली होती है, उसको होता है खली। जो वेस्टेज होता है खली वह बचता है। तो इसका मतलब वो कह रहा है 20% तेल है। 20% का मतलब 1 यूनिट तेल है और 4 यूनिट हमारे पास जो है वो खली है। तो टोटल हमारे पास 5 यूनिट का पदार्थ, सरसों जो है हमारे पास, सरसों जो है वो हमारे पास 5 यूनिट। अब कह रहा मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो बेच दिया गया जो खली निकली थी। तो अगर 12.5 के हिसाब से 4 किलो को बेचेंगे तो 12 चौक 48 तो 50 रुपए के हिसाब से 50 रुपए में उन्होंने बेच दिया। अब कह रहे हैं कि मूंगफली को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया था। प्रोसेसिंग फीस 5 रुपए लगी थी। तेल किस मूल्य पर बेचा जाए तो 20% का लाभ मिले। तो यानी कि 20 रुपया तो खरीदा, 5 रुपया प्रोसेसिंग फीस दिया, तो हो गया 25 रुपया। अब 25 रुपया 1 केजी पे खर्चा किया तो 125 रुपया खर्चा किया। और कह रहा है 125 पे उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए भाई। तो 1.25 अच्छा 1.2 का होगा ना। तो ये हो जाएगा 150 चाहिए। कितना उसको? 150 रुपया चाहिए भाई। अब यहाँ पर कितने का ये होगा? आप कहेंगे x प्लस 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। यानी कि 100 रुपया केजी अगर तेल को बेचेंगे तो वह 20% का प्रॉफिट ले लेगा, यानी 150 में वो सेल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। डी 100 रुपीज। कितने का तेल बिकेगा? 100 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक ऑयल रिफाइनरी में 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदा गया। 10% व्यर्थ हो जाता है। रिफाइनरी में 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है। तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 8% कर भी शामिल हो, यानी कि लाभ के साथ 8% कर भी शामिल हो। तो इनका फ्रैक्शन वैल्यू हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा लाभ कितना लेगा? तो 20%, 5% का लाभ लेगा, 21/20 हो जाएगा। 8% का मतलब होता है 4 दूना 8 और 4 पचसैया में, यानी 27/20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 25। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 और ये 90, तो ये अनुपात 9 लिख देता हूं, डायरेक्ट में लिख देता हूं। 1:9, 1 यूनिट इसका बर्बाद हो गया। अब बचा कितना? उसके पास 9 यूनिट। और 9 यूनिट ये रिप्रेजेंट करेगा अब कितने में? 9 यूनिट पे अगर उसने खर्चा किया, अब बचा भाई, तो जितने पे खर्चा किया वो 3600 रुपया खर्चा किया था, और टोटल कितना था? 10 यूनिट था। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने में करेगा? 9 चौक 36, 400, 10 यूनिट 4000, 10 यूनिट 4000 का अब हो गया वो, क्योंकि ये बर्बाद हो गया, इसी पर इसने ये शिफ्ट कर दिया। अब क्या कर रहा है? 5% लाभ ले लीजिए। तो 4000 पे 5% का लाभ ले लीजिए, 21/20। फिर 8% कर भी दे दीजिए, तो 27/20 कर देंगे। 25 होगा, 27/25। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगी।
तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, लास्ट यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4536। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है 2.5 किलो चावल की कीमत 15 रुपये है। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है। 11 किलो नट की लागत क्या है? देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करते रहते हैं और हमारा काम हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखिए 2.5 किलो चावल की कीमत 15 रुपया है। 15 नहीं, अच्छा 125 है, यहाँ डाटा मिस्टेक है, 125 है, 125 इसको मिस्टेक है, बना लीजिए। 2.5 किलो की जो प्राइस है वो 125 है। तो 1 किलो की प्राइस कितनी आ जाएगी आपका? 1 केजी की प्राइस 125 इंटू डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 करेंगे ना, 10 तो 25 पंजे 50 आ गया। अब कह रहा है कि 1 किलो चावल, 1 केजी चावल 50 का, 1 केजी चावल 50 का है। अगर 9 केजी की बात करें, 9 केजी चावल कितने का होगा? 450 का होगा। 9 केजी चावल, अब यहां तक लैंग्वेज समझ में आ गई। 9 केजी चावल, और 9 केजी चावल कितने के बराबर है? 4 किलो दाल के बराबर है। यानी कि एक केजी जो 9 केजी चावल है 450 का, वही कितने के बराबर है? 4 किलो दाल के। यानी कि 4 केजी दाल, 4 केजी दाल के बराबर है 450 रुपये। यानी 4 केजी दाल 450 रुपए में मिलेगी। तो 1 केजी दाल कितनी मिलेगी? 450 बटे 4, यही कह रहा है। अब देखिए इसके बाद कहता है 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। तो अगर मैं 14 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 14 से करना पड़ेगा, 14 केजी का हो गया ये। अब 14 केजी दाल की कीमत हो गई, और एक किसके बराबर है? 1.5 केजी, इसके बाद चाय की, ये चाय के बराबर है। तो आप कहेंगे 450 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अगर मैं 1 केजी का निकाल लूं तो 1 केजी का, तो मैं कहूंगा कि 1 केजी चाय का जो कीमत होगा 450 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.5, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां तक तो हमारा काम खत्म। अब कह रहा है 2 किलो चाय। अब 2 किलो चाय यानी कि अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो मैं यहां कह सकता हूं 2 किलो लिख दूं डायरेक्ट 2 केजी, तो यहां पर 2 केजी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए अब कह रहा है कि 5 किलो नट के बराबर है। अगर ये 5 केजी नट के बराबर है, 5 केजी नट के बराबर है, तो मैं कहूंगा 450 गुणे 14 गुणे 2 बटे 4 गुणे 1.5 गुणे कितना होगा? 5 केजी नट के बराबर। यानी 1 केजी नट का वैल्यू आ जाएगा 1 केजी। और हमको निकालना कितना है? 11 केजी नट। तो 11 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है कि पॉइंट को रिमूव करिए, एक जीरो लगाइए। तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 30 आ गया। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार। तो 14 तिया 42, 42 इंटू 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 11 चौक 44, जो 46,
एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4620। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर 4620। तो लैंग्वेज केवल ये दम था किसमें, लैंग्वेज में। लैंग्वेज जैसे कह रहा है उसी तरह हमने डाटा पुट किया और रिजल्ट आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। अच्छा, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है वह थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए, इसमें कहता है कि जो दूध वाला है वो कहता है कि भाई हम प्योर दूध देंगे और जितने खरीदे हैं उतने पे ही हम बेच देंगे। यानी कि अगर मिल्क का प्राइस मान लो 40 रुपया है, मिल्क का प्राइस 40 रुपया है, और इसने कहा कि वाटर इसने मिलाया, इसमें 10 लीटर वाटर मिला लिया, 10 लीटर वाटर मिला लिया। तो ये बताइए जो सीपी उसका था वो तो 40 यूनिट था, 40, और एसपी कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, कहेगा वो मैं तुमको जो है दाम के दाम ही बेचूंगा, प्रॉफिट नहीं लूंगा। तो 50 लीटर वो बेचेगा। भाई 10 लीटर 40 लीटर तो इसने दूध था, 10 लीटर पानी, टोटल कितना 50 लीटर का मिक्सर बना लिया और बेच रहा है दाम ही दाम तक। तो मान लो 1 रुपये लीटर ये बेच रहा है तो 40 रुपया तो ये हो गया, और 1 रुपया लीटर नहीं, 1 रुपया में खरीदा था, 1 रुपये में बेच रहा है तो 50 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1/40, 1/40 का। तो ये प्रॉफिट, लेकिन अब ध्यान में रखें जो ये प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इस पे बुक करेगा, वो कास्ट प्राइस पे, वो कास्ट प्राइस पे प्रॉफिट बुक करेगा। तो 1/40 ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट इंटू 100। तो 4 दूना 8 और 1/2/4 या 1/2, 2.5 हो जाएगा 1/2%। ये इसने बुक किया। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर वो कहे कि भाई हमको इस पे प्रॉफिट लेना है, मान लो इसी पर प्रॉफिट लेना, कितने का प्रॉफिट लेना है, तो उसने कहा 20% का हमको प्रॉफिट लेना है। तो जो सीपी थी 40 थी और एसपी सेलिंग प्राइस 50 थी, 20% का प्रॉफिट लेना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 6/5 बनेगा। तो सीपी में 5 से गुणा कर दीजिए और एसपी में 6 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए आ जाएगा ये 4×5 20, 200 और 5×6 30, 300। अब देखिए कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर प्रॉफिट इसका 100 का हो जाएगा, 100/200, और यहां से काटेंगे 2 जीरो, यहां का कट जाएगा, 50% का प्रॉफिट होगा। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है, 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। देखिए एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 12% लाभ हासिल करता है, यानी कि 3/25, 25 पर 3 का प्रॉफिट लेता है, यानी कि हो जाता है 28। ये हो गया आपका सीपी, हो गया ये एसपी। अब कह रहा है कि पनीर में वो 15% अशुद्धियां मिलाता है, यानी कि अशुद्धि को भी बेचता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15%, हाँ 3/20 23, और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 500, और यहाँ पर 23 × 28 तो हो जाएगा 644। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 100, और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट लेगा, 28.8% का उसको प्रॉफिट होगा।
28.8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक दुधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% का लाभ लेता है। 28.33% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 17/60। 28.33% का मतलब होता है 17/60। अच्छा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 28.33%, तो इसको लिखा कैसे गया है 25% प्लस 3.33%। 3.33%, इसका मतलब होता है 1/4 प्लस 1/30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 17/60। फर्स्ट प्राइस सीपी कितना था, एसपी सीपी था 60 रुपया, और सेलिंग प्राइस क्या किया इसने, कितना बढ़ा दिया 17 रुपया बढ़ाया, तो 77 हो गए ना, 77 रुपया हो गए। अब कह रहा है कि ज्ञात करिए दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। तो दूध और पानी को मिलाने का अनुपात ये तो है आपका मिल्क, ये मिल्क है, और ये है वाटर। वाटर तो दूध और पानी को 60:17 के अनुपात में मिलाया, तो मिल्क इज टू वाटर 60:17, यही तो मिलाया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन यही तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। और सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, बेहतरीन ढंग से सारे पहलुओं का एनालिसिस किया। आप लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन लगाने की बहुत ज्यादा होड़ मत रखिए। क्वेश्चन लगाते समय लैंग्वेज पे विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो आप कितने भी फन्ने खा हैं, क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।